शुरू करते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज कहा जा सकता है। आप मान सकते हो जैसे इंडिया का आईआईटी है, वैसे वर्ल्ड का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो ये तीन कॉलेजेस बोले जाते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट कॉलेजेस। तो कंप्यूटर साइंस में आर्किटेक्चरल डिजाइन पढ़ा जा सकता है, पॉसिबल है, या फिर सिविल के साथ भी ले सकता है। कोई बच्चा सिविल लिया तो सिविल में आर्किटेक्चरल डिजाइन भी उसको पढ़ना है, वो पढ़ सकता है। या मान लो किसी बच्चे ने एरोनॉटिक्स लिया और उसके साथ एटमॉस्फेयर इंजीनियरिंग ले लिया, तो यहां पर इस तरीके से चीजों को थोड़ा मिक्स एंड मैच किया जा सकता है और मिक्स एंड मैच करके आप इंटर डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स ले सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष, जो कि आज बात करने आए हैं कि आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, या कुछ भी और करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, या फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या तरीके हैं। तो चलिए आज इसी पे बात करेंगे और बहुत ही सेंसिबल बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। इनफैक्ट मैं इस पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। अधिकांश लोगों को ये लगता है, खासकर क्योंकि जानकारी नहीं है, तो अधिकांश लोगों को ये लगता है कई बार कि यार स्टैनफोर्ड, यूएसए, बाहर के देशों में जाना पढ़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, नहीं मुमकिन है, या फिर अगर पढ़ना भी है तो ये वही लोग कर सकते हैं जो लाखों नहीं, शायद करोड़पति हैं, क्योंकि 10, 20, 30 लाख रुपए तो ऐसे ही लग जाते होंगे, इजंट इट। और कई जगह आपने देखा भी होगा कि यार 90,000 लगते हैं महीने के खर्चा, 1 लाख रुपए खर्चा। बच्चा सोचेगा यार हमारे बाबूजी की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना नहीं है, या अगर तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है भी तो बाबूजी पूरा तनख्वाह हमको थोड़ी भेज देंगे पढ़ाई के लिए, हम कैसे जाएंगे, सस्टेन कैसे करेंगे। और इसीलिए 19% नहीं बल्कि शायद 99% बच्चे कभी अब्रॉड पढ़ने का सोचते भी नहीं है। लेकिन आपको इन जगहों पर कुछ चीजों को बताना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है, और सही जानकारी होगी तो आप बेटर अपना डिसीजन ले पाएंगे। पहली चीज, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पर शुरुआत करने के पहले कुछ जनरल आपको नॉलेज दे देता हूं। आप कभी गूगल पे रिसर्च कीजिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो जनरल ट्रेंड आपको ये बताता हूं। आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पॉपुलेशन इज बिगेस्ट इन इंडिया, हाईएस्ट। अब हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है तो अधिकांश लोग तो कहते हैं ये तो बहुत बुरी बात है यार, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया का ये सुपर पावर है। 148 करोड़, 148 करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया का, और सेकंड नंबर पे आता है 140 करोड़ के साथ चाइना, और गेस व्हाट तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, और यहां का पॉपुलेशन है 35 करोड़। क्या समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो? 148, 140, और तीसरे नंबर वाला जो प्लेयर है वो है 35 करोड़ पे। तो इससे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया और चाइना के पास ये सुपर पावर है। अब इसमें इंडिया ही सबसे ज्यादा आगे क्यों जा रहा है, क्यों जाएगा? क्योंकि चाइना के बारे में सब जानते हैं, और रीसेंट तो बहुत सारी बातें इसमें सामने आई हैं। क्या भैया? सबसे पहला कोविड, और कोविड के बाद से लोगों ने, पूरी दुनिया ने चाइना को बॉयकॉट किया है। ठीक है, तो भैया चाइना को यहां से हटा देते हैं, तो अब यूएसए से लोग दूसरे देश जाएंगे, पलायन करेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, जाहिर सी बात है, नहीं होगा, सही बात है। तो अब पहला सवाल यही उठता है कि लोग दूसरे देश जाएंगे ही क्यों? तो चलिए शुरू करते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज कहा जा सकता है। आप मान सकते हो जैसे इंडिया का आईआईटी है, वैसे वर्ल्ड का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो ये तीन कॉलेजेस बोले जाते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट कॉलेजेस। ठीक है, अब दुनिया में इनसे भी अच्छे कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि इंडिया में ऐसा थोड़ी कि सारे आईआईटी बॉम्बे ही सिर्फ अच्छा है। आईआईटी बॉम्बे का नाम बहुत अच्छा है, पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एनआईटी वारंगल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है भाई, हैं। आईआईटी हैदराबाद भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। तो वैसे ही दूसरे कॉलेजेस भी हैं, पर इनका नाम काफी फेमस है। अब आगे बढ़ते हैं। लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया आपको बता दूं, यूएसए का एक बढ़िया सा स्टेट है। जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं वैसे यूएसए में भी स्टेट्स होते हैं। कैलिफोर्निया एक स्टेट है, परंतु ये काफी एक्सपेंसिव स्टेट है। एक्सपेंसिव, ठीक है। अब ये एक्सपेंसिव स्टेट है जब मैं बता रहा हूं, तो व्हाट आई मीन टू से
सॉरी, हाँ एक्सपेंसिव स्टेट है, आई मीन टू से कि जैसे आपको पता होगा इंडिया में दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली एक स्टेट है और काफी महंगा है। आप वैसे ही मुंबई चले जाओ तो मुंबई स्टेट नहीं है, शहर है, परंतु महाराष्ट्र भी ओवरऑल महंगा है। वैसे ही कैलिफोर्निया काफी एक्सपेंसिव है। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस कोस्ट पे है, ये थोड़ा सा महंगा जगह माना जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कब बना था? 1885 में इसको बनाया गया था। 1891 में शुरू हुआ था, 6 साल बाद। 8,180 एकड़ का कैंपस है, ऑल्दो सबसे बड़ा नहीं है, हमारे देश में इससे ज्यादा बड़े कैंपसेस है, बट 8,180 भी कम नहीं है। 600 बिल्डिंग है यहां पर, यह बहुत बड़ी चीज है। वापस से 600 बिल्डिंग्स हैं, यह बहुत बड़ी चीज है, इतना बड़ा है ये इंस्टीट्यूट। उसके बाद 36 नोबल लॉरेट्स इसने बनाए हैं, मतलब यहां से करीबन 3600 लोग नोबल प्राइज जीते हैं। मतलब इनके यहां से जो पढ़े हुए लोग हैं आगे चल के साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं। इसी वजह से इस कॉलेज का बहुत नाम भी है कि यहां से लोग आगे चलकर बहुत सारे लोग रिसर्च में जाते हैं। हमारे इंडिया में बस यही चीज पीछे रह गई है कि IIT IISc से लोग जनरली जो निकलते हैं वो जॉब में चले जाते हैं। अब आप जब जॉब में जाएंगे ना तो जॉब में नाम नहीं बनता है। नाम तो आपका तब बनता है जब आप बहुत बड़ा कुछ रिसर्च कर दो, कुछ नया खोज कर दो, तो तब आपका नाम बनता है। तो नाम यहाँ पे 36 नोबल प्राइजेस जीतने वाले लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत क्रेज है। तो 36 नोबल लॉरेट्स यहाँ से निकले हैं। साल 2024 में, अब ये देखिए, ये मजेदार है, साल 2024 में 47,498 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था एडमिशन के लिए, जिसमें से 2,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और सिलेक्शन परसेंटेज देखा जाए तो 4.3%। और अब ये चीज को थोड़ा कंपेयर करो, साल 2024 में 14 लाख बच्चे अपीयर हुए थे JEE के एग्जामिनेशन में। इस 14 लाख में से करीबन 18,000 बच्चे सेलेक्ट, 18 नहीं 17,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे IIT में। ऐसा ही था। यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह सब था, तो चलिए हटाते हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन चलिए मैं मान लेता हूँ कि पूरा ओवरऑल परसेंटेज लें तो करीबन 1.5 तो नहीं, बट 1.2 या 1.3% बच्चे सेलेक्ट हुए। अब देखो 1.3% बच्चे, अब यहां पे मैं अगर IIT NIT सब कुछ मिला दूं तो यहां पर भी आराम से 56-60,000, अगर मैं IIT NIT सब मिला दूं तो करीबन 60,000 सीट है। तो ये है IIT का सिलेक्शन परसेंटेज, एंड IIT प्लस NIT या सारे गुड कॉलेजेस को अगर मैं मिला दूं तो यहां पे भी करीबन 4 से 4.5% का सिलेक्शन परसेंटेज है। तो जैसे मैंने आपको बोला था ना कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का IIT NIT नहीं वर्ल्ड, बल्कि वर्ल्ड का IIT बोलो, तो वर्ल्ड का IIT में देखो परसेंटेजेस वैसे ही बैठ रहे हैं जैसे हमारे इंडिया में होते हैं। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जितना कठिन इंडिया में IIT NIT जाना है उतना ही कठिन होगा स्टैनफोर्ड, मैसाचुसेट्स, ऑक्सफोर्ड जाना। तो तुम बोलोगे फिर सर फायदा क्या? आप तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि आप बाहर से जाओ पढ़ाई करो। अगर इतना ही आप आसान है, अगर आसान ही नहीं है तो फिर हम इंडिया में रह लेते हैं, हम IIT चले जाएंगे, हम काहे के लिए जाएंगे बाहर स्टैनफोर्ड? सत्य वचन है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। देखो आप एक बात समझो, स्टैनफोर्ड, मैसाचुसेट्स ऐसे कॉलेजेस हैं जो एस्पिरेशनल कॉलेजेस हैं, पूरी दुनिया की चाहत है यहां जाने की। तो जो हर देश का बेस्ट बच्चा होता है ना, वो यहां एडमिट होता है। तो क्या फिर आपको ये सपना छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा सपना नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु जैसे हम लोग इंडिया में क्या करते हैं कि हम IIT और NIT के लिए प्रिपेयर करते हैं, पर IIT NIT प्रिपेयर करने के साथ साथ हम 10 और ऑल्टरनेट एग्जामिनेशंस देते हैं कि नहीं? तुम ही देते हो ना, MHT-CT देते हो तुम, फिर तुम WBJE देते हो, फिर तुम BITSAT देते हो, फिर तुम IIT देते हो, ये तुम 10 और एग्जामिनेशन देते हो कि नहीं? तुम VIT EEE भी देते हो, सब देते हो, इसीलिए कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए। ठीक वैसे ही इंटरनेशनल एप्लीकेशंस में भी बच्चा 1-2 ऐसे यूनिवर्सिटीज भरता है जो एस्पिरेशनल होते हैं कि भैया स्टैनफोर्ड भर लेते हैं, मैसाचुसेट्स भर लेते हैं, आ गया तो अच्छी बात। परंतु अगर ना आ पाए तो बच्चा 4-5 और ऐसे एप्लीकेशन भरता है जहां पर एडमिशन आसान होता है। वो सारे मैं वीडियोस अगले वीडियो में बना दूंगा, या फिर इनफैक्ट वेदांतु स्टडी अब्रॉड पे बनाऊंगा। तुमको और कोई कॉलेज ऐसे तुम्हारे दिमाग में पर्टिकुलर है तो कमेंट बॉक्स कर देना। हालांकि जनरली बच्चों के दिमाग में कॉलेज का नाम पर्टिकुलर नहीं होता, पर बच्चे कई बार देश सोच के रखते हैं कि सर मेरे को ना मन है आगे चल के नीदरलैंड्स जाने का, या ये भी ध्यान में नहीं है तो तुम ये लिख देना कि सर आगे चल के ना मेरे को ऐसा देश बताओ या ऐसा यूनिवर्सिटी बताओ जहां से नौकरी बहुत ऑलमोस्ट श्योर हो और वहां पे पैसा, पर कैपिटा इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हों, मैं मूव आउट करना चाहता हूं। ये कमेंट बॉक्स कर देना अगर चाहिए होगा ऐसा कोई वीडियो। ये वीडियो मैं वेदांतु स्टडी अब्रॉड वाले चैनल पे बना दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि उसका नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
तो बट वाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो अभी मैंने बता ही दिया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक एस्पिरेशनल वैल्यू होल्ड करता है। जैसे वाई आईआईटी बॉम्बे, मैं अगर तुमसे पूछूं आईआईटी बॉम्बे ही क्यों जाना चाहते हो, तुम ऐसा करो ना आइजर चले जाओ, आइजर में भी रिसर्च होता है, बहुत अच्छा मिलेगा तुमको, पैकेज अच्छा मिल जाएगा। आईआईएससी बैंगलोर चले जाओ, लेकिन बच्चा बोलेगा नहीं सर आईआईएससी बैंगलोर भी ठीक है, अच्छा है, पर हमको तो आईआईटी बॉम्बे जाना है। क्यों? एस्पिरेशनल वैल्यू है उसका। वैसे ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एस्पिरेशनल वैल्यू है, बहुत पुराना कॉलेज है, नोबेल प्राइजेस बहुत निकले हैं, बहुत अच्छा यहाँ से प्लेसमेंट लगता है, करोड़ों करोड़ों के पैकेज लगते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो वर्ल्ड क्लास फैकल्टी है, रिसर्च फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, रेसिडेंशियल, पूरा कैंपस रेसिडेंशियल है, 8,000 एकड़ में ही सारे बच्चे भी रहते हैं, वहीं टीचर्स प्रोफेसर सब कोई वहीं रहता है। स्टैनफोर्ड का अपना ब्रांड नेम बहुत बढ़िया है, कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है, बहुत सारे यहाँ से स्टार्टअप्स निकलते हैं। उसके बाद बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले, ये बहुत अच्छी चीज़ है भैया, लोग यहाँ पे इंजॉय भी बहुत अच्छा करते हैं। इनफैक्ट इंडिया की तरह नहीं है 10 घंटे घिसाई कर रहे हैं, काम करते हैं बट काम के बाद एंजॉय भी बहुत करते हैं। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा मिलता है और नोटेबल एलुमनाई भी यहाँ के अच्छे अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये यहाँ के फायदे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंजीनियरिंग, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 10 डिपार्टमेंट है यहाँ पे टोटल। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग इज होम टू 10 डिपार्टमेंटल एंड 6 इंटर डिपार्टमेंटल मेजर प्रोग्राम्स। तो इंजीनियरिंग में 10 डिपार्टमेंट है। कौन कौन से डिपार्टमेंटल प्रोग्राम देख लो जो मेजरली हमारे इंडिया में भी होता है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिक्स, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, एनवायरमेंटल सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग, ये हमारे यहाँ कम होता है शायद। फिर मैनेजमेंट साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, फिर मटेरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मोस्टली तुमने देखे होंगे। अब इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या, कि जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस लिया लेकिन उसके साथ साथ आर्किटेक्चरल डिजाइन भी ले लिया, तो कंप्यूटर साइंस में आर्किटेक्चरल डिजाइन पढ़ा जा सकता है, पॉसिबल है। या फिर सिविल के साथ भी ले सकता है, कोई बच्चा सिविल लिया तो सिविल में आर्किटेक्चरल डिजाइन भी उसको पढ़ना है, वो पढ़ सकता है। या मान लो किसी बच्चे ने एरोनॉटिक्स लिया और उसके साथ एटमॉस्फेयर इंजीनियरिंग ले लिया, तो यहां पर इस तरीके से चीजों को थोड़ा मिक्स एंड मैच किया जा सकता है और मिक्स एंड मैच करके आप इंटर डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मूविंग फॉरवर्ड, इंडियन स्टूडेंट्स का क्या स्टेटस है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल एप्लीकेंट्स रिगार्डलेस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ कंट्री। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया के हैं या रशिया के हैं, कहाँ के हैं, सबको सेम मौका दिया जाएगा। आपको कॉमन एप्लीकेशन $90 लगते हैं एप्लीकेशन भरने के। कितने? $90। अगर मैं 90 को 80 से गुना करूं, 80 82-83 रुपए चल रहा है, चलो 80 मानते हैं, तो 7200 रुपए होते हैं। तो आप मोटा मोटी मान के चलो कि 7500 रुपए लगेगा, 7,500 रुपए लगेगा एडमिशन फॉर्म भरने का। अब ये फीस वेव की जा सकती है, मतलब माफ की जा सकती है अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं। और रिक्वेस्ट में क्या देना पड़ेगा आपको? तो आपको देना पड़ेगा कि भैया आप बहुत गरीब हैं, आपके माता पिता की इतनी इनकम तनख्वाह नहीं है कि आप 7,500 रुपये अफोर्ड कर सकें, और इसके लिए आपको आपके माता पिता का इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप ये सब करके देते हैं तो वो लोग ये $90 का जो एप्लीकेशन फीस है इसको भी माफ कर देंगे, लेकिन इसके लिए पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं आपने पैसा दिया या माफ करा लिया जो भी, फिर आपको एक्ट या सैट का स्कोर देना होगा। जैसे इंडिया में क्या है, आईआईटी में जाना है तो जेईई का एडवांस का निकलना चाहिए, या एनआईटी जाना है तो जेईई मेंस, वैसे ही इनके लिए वो एग्जाम होता है सैट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, 1600 नंबर का होता है। ये 1600 नंबर का टेस्ट दीजिए, इसमें कितने नंबर आते हैं? जनरली 1550 या 1500 से ऊपर वाले बच्चों को, 1520 से ऊपर वाले बच्चों को ही एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके टेस्ट के कितने नंबर है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर एडमिशन थोड़ा अलग है। जैसे इंडिया में क्या है कि अगर तुमने ऑल इंडिया रैंक जेईई एडवांस में 10,000 के अंदर ले आया तो आईआईटी तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपको 1600 में 1600 आए हो, फिर भी हो सकता है ये लोग डिनाई कर दें। क्यों? क्योंकि ये आपके सिर्फ एकेडमिक्स को नहीं देखते हैं, ये आपके एकेडमिक्स के साथ 10 और चीजें देखते हैं। तो ये मैं जानता हूं, मतलब ऐसे केसेस मैं जानता हूं जहां पे बच्चों को 1590 नंबर आए, 1600 में 1590, उनको भी एडमिशन डिनाई कर दिया। सारे नंबर अच्छे आए पर उन्होंने पहले, उनका पास्ट रिकॉर्ड सही नहीं है या फिर पहले कुछ और किया नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहे हैं। जैसे यहाँ पर खेल कूद बहुत देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि क्या आप कभी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज में रहे हो या नहीं रहे हो, अदरवाइज आपको देंगे ही नहीं। समझ रहे हो? स्कूल रिपोर्ट फॉर्म एंड काउंसलर लेटर फॉर रिकमेंडेशन। होता क्या है कि स्कूल रिपोर्ट फॉर्म मतलब आपके स्कूल का सारे मार्कशीट वगैरह जाते हैं, इवन 9 से जाता है, 9th 10th 11th 12th 4 साल के मार्कशीट लेते हैं लोग। उसके बाद आपसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपके स्कूल के कोई 2 टीचर आपको रिकमेंड करने चाहिए आपकी अच्छाइयाँ और आपकी काबिलियत बताते हुए। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट और एकेडमिक रिजल्ट्स, ये सब मोहर और लगता है, वो सब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जैसे आप प्रोसेस में घुसोगे। लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम 2 टीचर्स जो मैंने बताया। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, एम आई एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल एड। यहाँ पर क्या फाइनेंशियल एड मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। इनफैक्ट एक डेटा कहता है
कि while financial aid resources are limited for international citizens, Stanford does offer admission to a number of these applicants each year. हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फाइनेंशियल एड देकर स्टैनफोर्ड एडमिट करता है। ठीक बात, तो आपको फाइनेंशियल एड मिलेगा अगर आप एलिजिबल हैं तो, और अगर आपकी काबिलियत है तो। ठीक है, चलिए 7 इंडियन, और ये न्यूज भी आपको दिखा रहा हूं, जैसे अभी 16 मई का न्यूज है। 7 इंडियन ऑरिजिन स्टूडेंट्स गेट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। यूपी विलेज टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन 100% स्कॉलरशिप, हाउ दिस अलीगढ़ टीन्स ड्रीम केम ट्रू। तो 100% स्कॉलरशिप भी मिलता है कि भैया आपको 1 भी रुपया नहीं देना होगा, आप आइए, मस्त पढ़िए और जाइए। और एक तो ये दिखा रहा हूं इस न्यूज से, और दूसरा ये दिखा रहा हूं, देखो ऐसा मत समझ लेना बहुत स्कॉलरशिप मिलता है। 7 बच्चों को मिला है टोटल इस साल 2024 को, तो हो सकता है मैक्सिमम 10 को मिले। तो क्या आप इंडिया में जो स्टैनफोर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनमें टॉप 10 बच्चों में हो, तब जाकर मिलेगा। तो इसीलिए ये बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि स्कॉलरशिप मिलना आसान नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला स्टैनफोर्ड वगैरह जो है ना एस्पिरेशनल होते हैं, यहाँ पे पैसा भी चाहिए और काबिलियत भी चाहिए। बाकी जो कॉलेजेस मैं बताऊंगा आपको वेदांतु स्टडी अब्रॉड पे, उनमें कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर उतनी काबिलियत या पैसा तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे आज के डेट में देश ऐसे हैं जो बुला रहे हैं बच्चों को, और काबिलियत भी एवरेज काबिलियत से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सैट एग्जामिनेशन में कैसे स्कोर चाहिए होते हैं। तो सैट में 2 सेक्शन होता है, एक होता है मैथ्स का और एक होता है रीडिंग राइटिंग। ठीक है, इंग्लिश इसमें पूछते हैं, 800 नंबर का अंग्रेजी, 800 नंबर का मैथ्स। सबसे अच्छी बात यही है कि 2 ही पेपर पूछेंगे। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 54 रहते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 44। टाइम इसमें 64 मिनट, इसमें 70 मिनट। ठीक बात, 1600 का पेपर होता है, 98 सवाल आते हैं, 134 मिनट आपको दिए जाते हैं। ठीक बात। अब इंग्लिश में 75, ये एक्ट एग्जाम है, तो सैट एग्जाम से भी एडमिशन होता है और एक्ट एग्जाम वैसा ही है सैट के जैसा, इससे भी एग्जाम होता है। आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हो, लेकिन प्रेफर करना सैट एग्जाम देने का, क्योंकि बहुत सारे सैट एग्जामिनेशन के थ्रू बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में दूसरे कॉलेजेस में भी एडमिशन होता है। एक्ट उतने सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, एक्ट आपका स्टैनफोर्ड में एक्सेप्ट हो जाएगा, यूएस में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट होता है, पर आउट ऑफ यूएस बहुत जगह एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसलिए आप कोशिश करना सैट देने का। सैट के थ्रू वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेप्टेंस रेट मैंने आपको पहले ही बता दिया 4% है। सैट स्कोर बिटवीन 1510 से लेके 1580 और एक्ट स्कोर ऑफ 34 से 35। तो सैट का स्कोर 1510 से लेके 1580 के बीच वाले बच्चे जनरली एक्सेप्ट होते हैं स्टैनफोर्ड में। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फॉर स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर एनरोलमेंट इन द फॉल ऑफ 2025 विल नॉट रिक्वायर एक्ट और सॉर्ट स्कोर्स फॉर फर्स्ट ईयर ट्रांसफर एप्लीकेंट्स। ये ध्यान दीजिएगा, इस साल, ये सिर्फ इस साल के लिए, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है हाउएवर स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर एनरोलमेंट 2026 इनको चाहिए। 2025 में क्या किया है इन्होंने, स्टैनफोर्ड ने किसी कारणवश, ये कारण यहां लिखा हुआ नहीं है, किसी कारणवश 2025 में इन्होंने सैट के स्कोर्स को बोला है कि जरूरत नहीं है। मतलब बच्चा डायरेक्ट एप्लीकेशन दे, हम उससे इंटरव्यू करेंगे और इंटरव्यू के बेसिस पे उसका एडमिशन दे देंगे। हमको सैट का स्कोर नहीं चाहिए, ये सिर्फ साल 2025 के लिए। तो साल 2025 में फॉल 2025 लिखा है, मतलब मतलब फॉल 2025 का जो बैच है जो भी बनने वाला है, तो जब आप आईआईटी वगैरह में जाएंगे, तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं आपको अभी से शुरू करना होगा, और अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इस साल सैट का मार्क्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब उसके अगले साल जाएंगे 2026 में, तब देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, वी डू नॉट रिक्वायर एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स। तो अब इसमें अच्छी बात ये एक और है, जनरली जो भी कॉलेज में अगर बच्चा जाता है आउट ऑफ इंडिया, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट चाहिए होता है, या तो आईएल्ट्स चाहिए होता है या तो टोफेल चाहिए होता है। पर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनको कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए, तो आप बिना आईएल्ट्स टोफेल के जा सकते हैं। अब आपको चाहिए क्या क्या, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, स्कूल रिपोर्ट, काउंसलर, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम 2 टीचर्स। तो ये सारी आपको चीजें चाहिए। और स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डेडलाइन जो 1 नवंबर का है, स्टैंडर्ड मतलब जो नॉर्मली जनरली बच्चा 1 नवंबर तक फॉर्म भर देता है, उसका डिसीजन 5 जनवरी को आ जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो कि कहाँ गए, वो एक लेट वाला भी होता है। लेट वाला मतलब लेट वाले में थोड़ा लेट भी सबमिट कर सकते हो, उसका डिसीजन थोड़ा और लेट आएगा। तो नोटिफिकेशन ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स आपको मिड नवंबर बताया जाएगा, मिड फरवरी में उसका डिसीजन रिलीज डेट मिड दिसंबर में, अर्ली अप्रैल में आपका शुरू होगा। स्टूडेंट रिप्लाई डेट 1 मई। ठीक है, अब इसमें ट्यूशन फीस की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ट्यूशन फीस बी या बीटेक के लिए 40 से 50 लाख रुपए पर एनम का होता है, 40 से 50 लाख रुपए, और ये बहुत ज्यादा होता है। यहीं पे बच्चों को मदद चाहिए होती है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एड दिया जाता है।
नाउ कैंपस हाउसिंग रेंट, तो कैंपस में अगर आप रह रहे हैं तो कई बार कई केसेस में इसको भी स्कॉलरशिप में दे दिया जाता है, कई केसेस में नहीं दिया जाता। तो अगर आपको ये मिल गया स्कॉलरशिप तब तो बल्ले बल्ले है, 0 रुपए में पढ़ोगे, नहीं तो बच्चों को ये देना पड़ता है। अब ये अगर मान लो कोई गरीब है तो वो ये भी नहीं दे पाएगा। तो 40 से 50 लाख आपको साल का लगेगा पढ़ने का, 13 से 15 लाख रहेगा वहां का रहने का, और फूड वगैरह 7 से 8 लाख। तो फूड वगैरह तो मोटा मोटी सबको देना ही पड़ता है, बट यहाँ पर फिर भी ठीक है, जो कोई गरीब बच्चा है तो किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेता है। बट अगर आप सारे के सारे खर्चे देखोगे तो 50, 15, 65, 65 और 10 मान लो 75, तो आपको 75 लाख रुपए, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो 75 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा है। और 4 साल वहां रहोगे तो 4 साल रहोगे तो 3 करोड़ की डिग्री पड़ेगी, 3 करोड़। अब जिसके पास पैसा है वो ले लो। तो स्टैनफोर्ड में अनडाउटेडली पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। स्टैनफोर्ड, मैसाचुसेट्स, ये सारे ना बहुत नामी गिरामी है, तो ये लोग सस्ते भी नहीं है, ये महंगे भी हैं। तो यहां पर पढ़ाई तभी करी जा सकती है या की जानी चाहिए जब बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है। समझ पाए? और इसीलिए मैंने बोला बाकी देशों में जाओ, वहां पर आसानी से पढ़ाई हो रहा है, लोग पढ़ भी रहे हैं और वो देश, वो सरकारें बच्चों को बुला भी रही है। ठीक है, तो 3 करोड़ लगेगा, 75 लाख रुपए पर ईयर का। ना मूविंग फॉरवर्ड, इसको आप थोड़ा कम कर सकते हो। कैसे? बच्चों को 20 घंटे पर वीक काम करने के लिए अलाउड है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मतलब हर बच्चा वहां पे पढ़ाई करते करते 20 घंटे हफ्ते का काम कर सकता है। और वहां पर वेजेस, जो तनख्वाह मिलती है, वो $7 से $15 रुपीज है। तो मैं सबसे ज्यादा मानते हैं तुम सबसे काबिल हो, $15 निकाल लिया, तो 15 इंटू 20 $300, तो 1200, इसको ऐसे मानते हैं ना, 1200 रुपए तुमको हर घंटे का मिल रहा है। 1200 रुपए अगर हर घंटे का मिल रहा है इंटू 20 घंटा कर रहे हो तो कितना रुपए हुआ? तो 1200 गुना 20, तो ये हो गया 24,000। ये एक हफ्ते में है, पर वीक। इंटू 4 कर दो, 4 हफ्ता होता है एक महीने में, तो 24 इंटू 4, 24 हो गए 96,000 रुपए। बेटा 96,000 मतलब मैक्स टू मैक्स मैं मान लेता हूं 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा लोगे। ठीक है, साल में कितना कमाओगे? 12 लाख। 1 लाख पर मंथ है, साल में 12 लाख कमाओगे पार्ट टाइम जॉब से। खर्चा कितना है? 75 लाख। 12 लाख में 75 लाख कितना होगा? कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिन बच्चों को टोटल स्कॉलरशिप मिलता है वो ये 7 से 8 लाख का खर्चा अपने पार्ट टाइम जॉब से निकाल लेते हैं। पर अगर इन दोनों में से कोई भी एक देना पड़ा तो भाई बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जो मिडिल क्लास बच्चा है वो कहां से लाएगा 15 लाख रुपए पर ईयर का? तो बड़ा मुश्किल है। और 50 लाख देना पड़े तब तो भैया एकदम ही नामुमकिन हो जाता है, अनटिल अनलेस तुम्हारे पिताजी के पास बहुत पैसे हो। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ के आसपास आप कमा लोगे अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो। क्लियर? नाउ व्हाट विल अ सेकंड टर्म ऑफ प्रेसिडेंसी मीन्स फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ये मैं आपको इसलिए स्पेशल डाला हूं क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप वॉन द इलेक्शन इन यूएसए, और ये वो यूएसए में जब इलेक्शन जीते हैं तो इससे कहा जा रहा है कि इससे काफी अच्छा होगा, क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं इंडिया से आ रहे स्टूडेंट्स के लिए जर्नी आसान करूंगा और उनका वीज़ा मिलना आसान करूंगा। तो इनफैक्ट आपको बता दूं, इनके पहले जो टेन्योर्स थे और इनका जो पहला वाला टेन्योर था उसमें वीज़ा को काफ़ी ज़्यादा रोक दिया गया था और इंडिया से या किसी भी देश से लोगों को आने नहीं दिया जा रहा था यूएसए में। तो इसलिए यूएसए में घुसना बहुत मुश्किल हो गया था। पर अब ट्रंप ने कहा है कि भैया हम करेंगे कोशिश और बच्चों को आसानी से आने देंगे। I tried helping you as much as I can, but still if there would be some points which I would not have been able to cover, so you can very freely reach out to me or to my team for getting that help or getting that counseling or getting that information for that matter. So how you can do that? There is a link in the description box, given in the description box. You can click on that link, fill all your details. You'll get a call back from my team within 48 hours. Why asking 48 hours? Because this service is absolutely free of cost. Hence, we are getting a high call volume. So you'll be getting a call within 48 hours. You can ask all your doubts. You can clear all your points and on all your information you can get from my team. Thereafter, you can decide. Okay. So we would be happy helping you. You can just drop down your details, and my team would be connecting with you to give you all the details. Okay. Fine. So that was all for this session. Hope you loved and enjoyed it. With this, it's time to say a goodbye. See you all in the next session. Till then, bye-bye. Take care.